अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस लेक्चर में हम 3 टॉपिक पढ़ेंगे। पहला है मेजरमेंट ऑफ E over M वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज टू मास वैल्यू, फिर है मेजरमेंट ऑफ चार्ज, फिर है मेजरमेंट ऑफ मास। मास को हम बेसिकली कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे, और बाकी जो है दोनों जो है चार्ज टू मास और चार्ज ये एक्सपेरिमेंटली जो है वो डिटरमिन किए जाते हैं। मेजरमेंट ऑफ E over M वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन। In 1897, J.J. Thomson devised an instrument used to measure E over M value of electron. The apparatus consists of a discharge tube and cathode rays are allowed to pass through electric and magnetic field. बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट है, वही कैथोड रेज ट्यूब है जो कैथोड रेज में पड़ी थी, डिस्चार्ज ट्यूब है वही, या एनोड रेज में पड़ी थी। जैसे उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, उसकी शेप थोड़ी सी मॉडिफाई कर दी गई जी। पहले ये आप डायग्राम दोनों बनाई हैं, ये राइट साइड वाली डायग्राम बनाना आसान होता है आपके लिए जो है पेपर में, इसलिए ड्रा कर दी गई है। ये एक कैथोड है ये वाला, और दूसरा जो है ये एनोड है। ये ग्लास ट्यूब है, उसी तरह थोड़ी सी शेप इसकी चेंज है। आगे ये जो सर्कल ड्रा किया गया है ये मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे, और ये जो नेगेटिव, यहाँ जस्ट नेगेटिव लिख रहे हैं आप और यहाँ पे पॉजिटिव लिख दें बस, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। जब ये है अलग से जो वोल्टेज है जो कैथोड रेज ट्यूब पे अप्लाई करनी है हमने, जब ये दोनों ना मैग्नेटिक फील्ड भी ऑन नहीं है, ऑफ है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऑफ है, ये यहाँ पे हमने 5000 वोल्ट अप्लाई किया, उसी तरह तो कैथोड ये है, कैथोड से सीधी कैथोड रेज निकली, वो सीधी ट्रेवल की पॉइंट P1 पे टकराई, स्ट्राइक की। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने से ये कैथोड रेज जो है इन्होंने रास्ता चेंज कर लिया, हम पहले पढ़ चुके हैं, ये P2 पे स्ट्राइक की। हम उसके बाद हमने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से कैथोड रेज जो नीचे पॉजिटिव है तो P3 पे स्ट्राइक की। बस यही एक्सपेरिमेंट है हमारा जो हमें याद करना है जी। जब दोनों फील्ड ऑफ थे, ना इलेक्ट्रिक फील्ड ना मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, या ऑफ रखा हमने, तो कैथोड रेज सीधी निकली पॉइंट P1 पे स्ट्राइक की, स्ट्रेट P1 पे कैथोड ट्यूब जो है एक्सपेरिमेंट। उसके बाद क्या किया, जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, कैथोड रेज अपना पाथ चेंज किया, तो वो पॉइंट P2 पे स्ट्राइक की। नेक्स्ट क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड बंद कर दिया, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, कैथोड रेज ने अपना रास्ता चेंज किया तो पॉइंट P3 पे स्ट्राइक की। उसके बाद क्या किया, उसके बाद दोनों फील्ड अप्लाई किए, व्हेन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर अप्लाइड एट द सेम टाइम एंड देयर स्ट्रेंथ एडजस्टेड। डिफरेंट बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे को लेके जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर को लेके जा रहा है, उनके बीच इन बिटवीन दरमियान में कहीं पे वो स्ट्राइक करेंगी। फिर उन फील्ड की स्ट्रेंथ एडजस्ट की गई, इतना एडजस्ट की गई कि दोबारा जो है वो P1 पे स्ट्राइक की, यानी कि दोनों फील्ड का इफेक्ट जो है एक जैसा हो गया, इधर कैंसिल आउट कर देंगे, P1 पे स्ट्राइक की। आगे हमने ना, हमारे सिलेबस में इक्वेशन है ना कुछ जरूरी है, और हम कहते हैं इन स्ट्रेंथ्स को दोनों फील्ड को अप्लाई करने से E over M वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो डिटरमिन कर ली गई, विच इज 1.7588 10⁻11 कूलम पर kg, यहाँ पे kg है। इसका मतलब है कि 1 kg इलेक्ट्रॉन होंगे, उन पे 1.7588 10⁻11 कूलम चार्ज होगा। इतना सिंपल से डायग्राम बनाएं, इनको 3-4 लाइंस में अपने में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है मेजरमेंट ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। पहले चार्ज ओवर मास फाइंड किया, अलग अलग नहीं, बिल्कुल पूरी वैल्यू फाइंड की। अब जस्ट चार्ज फाइंड करना है, इसे कहते हैं मिलिकन ऑयल ड्रॉप मेथड या मिलिकन ऑयल ड्रॉपलेट मेथड। In 1909, Millikan determined the charge on electron by simple experiment. ये apparatus है, apparatus
ये एक मेटेलिक बॉक्स है, मेटेलिक चेम्बर है जिसमें एयर फिल की गई है और जिसका साथ वैक्यूम पंप अटैच है प्रेशर कम या ज्यादा करने के लिए। दो इलेक्ट्रोड हैं, ए और ए प्राइम कह लें, 1 और 2 कह लें, ए और बी कह लें। ये इलेक्ट्रोड जो हैं इस पे नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज हम अप्लाई करते हैं, सॉरी वोल्टेज टर्मिनल अप्लाई करते हैं। These electrodes are used to generate an electric field in space between the electrodes, कैथोड और एनोड। अपर इलेक्ट्रोड जो है उसमें एक होल है और करते क्या है एक्सपेरिमेंट। ये यहां तक हो गया जो है अपरेटस। आगे है यहाँ पे, यहां से एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होगा। अ फाइन स्प्रे ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट, ड्रॉपलेट का मतलब होता है छोटा सा ड्रॉप। लेट जब लगता है तो उसका मतलब स्मॉल हो जाता है, स्टार लेट, स्टार के आखिर में लेट लगता है तो छोटा स्टार। तो इस तरह बुकलेट, छोटी सी बुक। A fine spray of oil droplet is created by an atomizer. एटमाइजर स्प्रेयर टाइप होता है, वो शावर टाइप होता है बारीक सा। उसमें ऑयल लेके स्प्रे किया गया, वो मिस्ट धुन सी बनी, बारीक बारीक छोटे छोटे ऑयल ड्रॉपलेट बने। उनमें से ज्यादातर ऑयल ड्रॉपलेट्स जो हैं वो इलेक्ट्रोड के ऊपर गिर जाएंगे। कुछ ड्रॉपलेट्स जो हैं वो होल में से पास करेंगे टॉप प्लेट में से और नीचे को आना शुरू हो जाएंगे, जहां पे उनकी वेलोसिटी जो है उनको ऑब्जर्व किया जाएगा माइक्रोस्कोप की। ये अपरेटस है, ये मेटालिक चेम्बर है एक सिंपल, ये मेटालिक चेम्बर है जी। इस तरह एक सिंपल मेटालिक चेम्बर है, उसमें ऊपर एक प्लेट है, ये पॉजिटिव प्लेट है, एनोड है। नीचे वाली प्लेट जो है वो कैथोड है। यहाँ पे एक जो है माइक्रोस्कोप है, सिंपल लगी हुई, आईपीस कहेंगे, माइक्रोस्कोप कहेंगे, ये माइक्रोस्कोप है। और यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ पे ग्लास विंडो है, शीशे की विंडो है, उसमें से एक्स रेज जो है वो फॉल करेंगे। अभी हम पढ़ नहीं रहे उसमें, अभी हम जब इस स्टेप पे आएंगे वो देखेंगे। यहाँ पे एटमॉइजर इस तरह स्प्रेयर होता है, ये एटमॉइजर जो है स्प्रेयर है, इसमें ऑयल है। यहाँ पे जब ऑयल ड्रॉपलेट ब्रीक ब्रीक आएंगे उसमें से कुछ ऑयल ड्रॉपलेट नीचे को आना शुरू हो जाएंगे। ये माइक्रोस्कोप जो है उसकी वेलोसिटी नोट कर लेगी। द ड्रॉपलेट फॉल अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया। द वेलोसिटी v1 ऑफ द ड्रॉपलेट इज डिटरमाइंड। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। द वेलोसिटी v1 ऑफ द ऑयल ड्रॉपलेट इज डिटरमाइंड बाय यूजिंग माइक्रोस्कोप। वेलोसिटी को हमने कह दिया v1 इज प्रोपोर्शनल टू mg, वेयर m मास ऑफ ड्रॉपलेट है, ये भी माइक्रोस्कोप या ऑब्जर्व कर लिया जाएगा उससे। g जो है एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये आपको पता है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये समझने वाला पॉइंट है कि बस। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद एक्सरेज फॉल करवाते हैं। ये यहां से एक्सरेज जो फॉल करवाएंगे वो उसके अंदर जो एयर है उसको आयोनाइज कर देंगे, उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगी। वो इलेक्ट्रॉन जो है इन ड्रॉपलेट के ऊपर चिपक जाएंगे, स्टिक हो जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है। इन ऑयल ड्रॉपलेट के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और उसी वक्त में एट द सेम टाइम, ये सेम लिखा है वर्ड, एट द सेम टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ E इज अप्लाइड। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, ऊपर वाली प्लेट पे पॉजिटिव, नीचे वाली पे नेगेटिव। ये जो ऑयल ड्रॉपलेट है जिसने नेगेटिव इलेक्ट्रॉन ले लिया था, इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया। दोबारा देखें, ये एक्स रेज जो है इस पे फॉल करवाई गई, इसके अंदर जो एयर है उसमें एक्स रेज ने उन एयर में से इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, वो इलेक्ट्रॉन इन ड्रॉपलेट्स के ऊपर चिपक गए। हम किसी एक की बात करते हैं। अब इस ऑयल ड्रॉपलेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब होगा क्या, इसका मैस नीचे को लेके जाएगा इसे। नीचे क्या है, नेगेटिव प्लेट है, नेगेटिव प्लेट इसको रिपेल करेगी ऊपर को। ऊपर क्या है, पॉजिटिव प्लेट है, वो भी इसे ऊपर को अट्रैक्ट करेगी। तो अब ये नीचे आने की बजाय ऊपर जाना शुरू कर देगा। द ऑयल ड्रॉपलेट मूव्स अपवर्ड अगेंस्ट द ग्रेविटी विद द वेलोसिटी, डिफरेंट वेलोसिटी हो जाएगी, उसे v2 कहेंगे। v2 इज प्रोपोर्शनल टू EE माइनस mg। EE जो है ये क्या है, ये चार्ज है इलेक्ट्रॉन पे और इन प्लेट्स पे, क्योंकि इसकी वजह से ऊपर जा रहा है,
ये ज्यादा होगी, वजन जो है इसका कम होगा, वजन इसका नीचे को लेके जाएगा, तो नेट जो है वो इन दोनों का डिफरेंस होगा। E is charge on electron और कैपिटल E और स्मॉल E is upward driving force on droplet। बस इतना ही एक्सपेरिमेंट है हमारा। क्या है, V1 V2 जो है वो रिकॉर्ड कर ली जाएगा माइक्रोस्कोप की मदद से। G हमें पता है, E जो वोल्टेज अप्लाई किया है वो पता है, मैस ऑफ ड्रॉपलेट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड से डिटरमिन किया जाता है। इन सारी वैल्यूज को पुट करें, हमें फार्मूला की जरूरत नहीं है, इसकी कैलकुलेशन की जरूरत है। E जो है वो हमारे पास निकल आता है। ये हमारे पास इक्वेशन लिखनी है, V1 over V2 mg कैपिटल E स्मॉल e माइनस mg। V1 V2 नोट कर लिया, m मैस यहाँ पे भी वही है, G कांस्टेंट है, E जो हमने अप्लाई किया मैस इलेक्ट्रिक फील्ड से निकाल लिया, और ये जो E है ये जो है it is the charge on electron. Millikan found that charge on each droplet was different। बस यहाँ तक ही काफी है। अगर समझ लें कि हर ड्रॉपलेट पे चार्ज डिफरेंट है, उसकी रीजन क्या है, क्योंकि किसी ने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, किसी ने 3 इलेक्ट्रॉन ले लिए, किसी ने 4 इलेक्ट्रॉन ले लिए, लेकिन जो स्मॉलेस्ट चार्ज था वो था 1.59 10⁻⁻19 कूलम, और जो आज का लेटेस्ट टेक्निक से है वो भी इतना ही है, तकरीबन 1.60 10⁻⁻19 कूलम। तो ये है मेजरमेंट ऑफ चार्ज बाय मिलिकन ऑयल ड्रॉपलेट मेथड। पहले हमने E over m फाइंड किया, फिर हमने चार्ज फाइंड किया। अब नेक्स्ट जो है इन दोनों वैल्यू से कैलकुलेट कर लेते हैं। वो एक्सपेरिमेंटल थे, ये कैलकुलेशन है मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज है 1.60 10⁻⁻19 कूलम, E over m है, ये हमने चार्ज लिख लिया, ये है। ये माइनस सिंबल सिर्फ जस्ट डायरेक्शन को शो करता है, ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं है, ये जस्ट डायरेक्शन को शो करता है कि चार्ज इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव है, डायरेक्शन है ये, उसकी मैग्नीट्यूड का हिस्सा, उसको इसके साथ लिखने की जरूरत नहीं है। मैस क्या होगा, मैस क्या होगा, E चार्ज डिवाइडेड बाय E over m। ऐसे ही होगा ना कि ये m ऊपर चला जाएगा, E और E से कट जाएगा, ऐसे ही होगा। तो इसी इक्वेशन से हमने मैस फाइंड करना है। चार्ज है 1.6, ये हमने ऊपर पुट कर लिया, इसके डिनोमिनेटर में वैल्यू पुट कर ली, E over m की वैल्यू ये डिनोमिनेटर में पुट कर ली, हमारे पास आंसर आ गया 9.1 10⁻31 kg। ये तो हम ये तीनों वैल्यू याद भी रखनी है जो इस स्लाइड पे हैं। And that's all about charge to mass value and charge on electron and mass of electron। अपना फीडबैक और कमेंट्स जरूर दें। अस्सलाम वालेकुम।